तेजस्वी यादव ने एक व्यक्ति को टिकट दिया है, उसका नाम है ओसामा। ओसामा के पिता सिवान के कुख्यात अपराधी और अनंत सिंह अपराधी बन गए। तेजस्वी यादव ने उनको अपराधी बोला कि उन पर एक FIR हो चुका है और वो थाना के आगे से अपने चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार पुलिस उनका मुंह देख रही है, सरकार उनके हाथों में है। ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं अनंत सिंह के ऊपर। दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई, नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताऊंगा कि दुलार चंद यादव की जो निर्मम तरीके से हत्या हुई, ये बहुत ही गंभीर है और इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को गलत ठहराया है। वैसा कि अभी ने कोई रिपोर्ट अभी नहीं आया कि अनंत सिंह ने उनकी हत्या की, ये ऐसा भी रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको हत्यारा बता दिया और बता दिया कि थाने के आगे से वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की तरफ जो अनंत सिंह से 1000 गुना खराब और खतरनाक जो इंसान है जिसको उन्होंने टिकट दिया है, उस पर आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले एक घटना घटती है। टाल क्षेत्र के एक बहुत ही बड़े बाहुबली नेता, यादवों के प्रमुख नेता जो थे, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है साजिश के तहत। अभी तक ये कोई सबूत नहीं मिला है कि किसने हत्या की और क्यों की, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग वहाँ पर थे और जो वीडियो फुटेज आया है, उस हिसाब से अनंत सिंह के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। अब ये सच है या गलत है, ये पुलिस इस चीज़ को चेक कर रही है। लोगों का पहले कहना था कि गोली सीधे अनंत सिंह मारे और वो दुलार चंद यादव जी वहीं पर डेथ कर गए। लेकिन जब डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया तो ये पता चला है कि गोली से उनकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि गोली सीधे पैर के आर पार हो गई और जब गोली पैर में या हाथों में लगती है तो गोली से कभी आपका मौत नहीं हो सकता है। पूरे शरीर में जब यहाँ से लगेगा तब हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्षति हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर पैर में लगा है, हाथों में लगा है, तो आप बच सकते हैं। ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पैर में गोली लगी और गोली लगने से उनके मौत का कोई लेना देना नहीं है। मौत उनकी हुई है शरीर के अंदर जो हुआ है, फेफड़ा शायद ये सारा कुछ हड्डी और टूट गया है और फेफड़ा शायद कुछ अलग तरीके से डैमेज हो गया ज़्यादा, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अब डैमेज कैसे हुआ, इस पर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लोगों का ये कहना है कि जब दादा को, दुलार चंद यादव को गोली मारी गई तो वो वहीं पर गिर गए। गोली लगी थी तब वो भाग नहीं पा रहे थे और वहीं पर गिर गए, और जब गोली लगा तो भाग नहीं पाए और वहीं पर गिर गए। और लोगों ने, अनंत सिंह के लोगों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर पार कर दिया। और एक बार पार नहीं किया, बहुत आगे पीछे उनके शरीर के ऊपर से करते रहा। उससे उनकी हड्डियां और फेफड़ों में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, उनसे उसकी मृत्यु हो गई। ये बात था। और ये सारा कुछ का आरोप मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ का आरोप लगाया जा रहा है अनंत सिंह के ऊपर, क्योंकि अनंत सिंह और उनमें लड़ाई था। दुलार चंद यादव पहले से उनकी पत्नी के ऊपर बहुत सारा टिप्पणी करते आ रहे थे, अनंत सिंह के पत्नी के ऊपर। तो लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इन सारी बातों का बिना बोले जवाब दिया है और सीधे दुलार चंद यादव को मौत के घाट उतार दिया है। बाकी अब ये समझना, ये समझाना, ये CID के हाथ में है। CID की टीम वहाँ पर पहुँची थी और पुलिस जांच कर रही है चीज़ों को। डॉक्टरों के द्वारा जांच किया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ। पुलिस के द्वारा पता लगाया जा रहा है कि सच में मृत्यु जो है अनंत सिंह के गोली चलने की वजह से हुई और क्या, किसने कौन सा साजिश रचा। इन चीज़ों का अभी छानबीन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात ऐड करना चाहते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष है, महागठबंधन के एक बहुत ही बड़े लीडर है, मुख्यमंत्री के दावेदार है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने इन सारे चीज़ों को अनंत सिंह के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहा कि वो अपराधी कभी गोली चलवा देता है, कभी लोगों का मौत कर देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अपने चुनाव प्रचार में आराम से घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो जब ऐसा उन्होंने बोला, इन सारी चीज़ों से सरकार पर दबाव बना और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल रात ही 2-3 बजे तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी। जब मैं सोकर उठा तो ये सारा न्यूज़ मुझे पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मुझे भी लगा कि चलो, अगर कोई ब्लेम लगा रहा है, जब तक ये सारा चीज़ सक्षम एक तरीके से नहीं आ जाता है, तब तक मान लो किसी व्यक्ति का आरोप सिद्ध करने तक कोई कष्ट ही सह ले, कोई बात नहीं। उस पर ब्लेम लगाया जा रहा है तो व्यक्ति चला गया जेल, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो ये तेजस्वी यादव अपने आप को इतना अच्छा बता रहे हैं, इन पर थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। इन्होंने मतलब तेजस्वी यादव ने एक व्यक्ति को टिकट दिया है, उसका नाम है ओसामा। ओसामा के पिता सिवान के कुख्यात अपराधी 90 के दशक में उन्होंने हजारों हिंदू भाइयों की जान ली, यादवों की जान ली, और सारे मतलब हिंदू में जितने सारी जातियाँ लगभग सभी से उन्होंने दुश्मनी लिया था। और सिवान में लोग उससे थर थर काँपते थे। ये मैं नहीं, आप जाकर गूगल, चैट जीपीटी, चाहे जहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं तो पता लगाइए। और उस समय के सिवान में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन सारी बातों को बताएंगे, ऐसा मेरे बोलने से नहीं होगा। और मतलब बहुत सारा ऐसा कांड है शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन एक कुख्यात अपराधी था, उसका बेटा ओसामा कैसा होगा ये आप भी जानते हैं। उसके क्षेत्र में, ओसामा के क्षेत्र में एक पत्रकार गए तो एक लड़का था, उनसे इंटरव्यू ले रहा था। तो उस लड़का ने जैसा जैसा बात बोला है वो सुनेंगे ना आप तो आपका रूह कांप जाएगा। एक था, हाल ही में ट्रेंड चला था, आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद का वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था। तो बोला कि ये सारा चीज़ आप साटे हैं, क्यों साटे हैं, क्या है? तो बोला कि मोहम्मद पर हमें विश्वास है, वो लड़का ऐसा बोला। तो फिर बोला कि जानते हैं किसी का औकात नहीं कि पोस्टर फाड़ दे। भैया बोले हैं कि अगर कुछ हुआ तो चुनाव के जीतने के बाद सबको बता देंगे कि ओसामा कौन है, शहाबुद्दीन कौन था, ये फिर से सभी को याद दिला देंगे। उस क्षेत्र में ओसामा का भी एक अलग कहानी है और बहुत ही गंभीर है, जिस पर तेजस्वी यादव जय शहाबुद्दीन कह रहे थे। स्टेज पर एक आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा होगा, जय शहाबुद्दीन तेजस्वी यादव कर रहे थे। तो आपके नज़र में मतलब शहाबुद्दीन मतलब मुस्लिम वोट बैंक को आप गड़बड़ा नहीं सकते, इसलिए जय शहाबुद्दीन कह दिए। जानते हैं कि मुसलमानों का वोट ज़्यादा है, 18-20% है, इसलिए आप मुस्लिम को मतलब शहाबुद्दीन उतना बड़ा गैंगस्टर था तो उसको जय शहाबुद्दीन कह दिए। 2 लोगों के ऊपर उसने एसिड छींटा था, एसिड छींटने से उसकी मृत्यु हो गई। एसिड क्यों छींटा? जिस पर एसिड छींटा उसके पिताजी शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज़ उठाए थे कि ये गलत कर रहा है। तो शहाबुद्दीन ने उनके 2 बेटे को उठाया, उनका 3 बेटा था, 2 बेटे को उठाया और ले जाकर एक फार्म हाउस पर उसके पूरे शरीर पर एसिड छींटा और वहीं पर उस दोनों लड़कों की मृत्यु हो गई। ये था शहाबुद्दीन के बेटे को आपने टिकट दिया और जय शहाबुद्दीन का आप नारा लगा रहे हैं और आप अनंत सिंह को गलत बोल रहे हैं। शहाबुद्दीन से भी खराब हो गए अनंत सिंह क्या? इन चीज़ों को आप समझिए कि राजनीति क्या है। ये जनता सवाल पूछती है तेजस्वी यादव से कि सोचिए कि इतने बड़े अपराधी के बेटे को आपने टिकट दिया और हाँ, आप सारा कुछ जानते हैं कि शहाबुद्दीन कौन था, और इधर अनंत सिंह के ऊपर अभी कोई ये फाइल नहीं हुआ कि उन्होंने ही हत्या किया है दुलार चंद यादव का, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो अपराधी है और एक अपराधी के तरफ आप जय का नारा लगा रहे हैं। तो क्या वो सही है? तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो सही है भैया जी? बाकी बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है, सब समझती है। मुसलमान भी समझ रहे हैं इस बात को कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुस्लिमों को बरगला रहे हैं, जितना सीट चाहिए था उतना देते नहीं, बस एक मुस्लिम को 2 को दे दिए और उसको हीरो बनाकर पूरे मुसलमानों पर राज कर रहे हैं। मुस्लिम खुलकर AIM का सपोर्ट कर रहा है। तेजस्वी यादव जी, ये गंदी राजनीति नहीं चलने वाली है, या फिर कोई भी पार्टी हो, बीजेपी ही क्यों ना हो, अगर गंदी राजनीति करती है, JDU गंदी राजनीति करती तो ये नहीं चलने वाली है। और बस मुझे मतलब इस चीज़ को देखकर मुझे ख़राब लग रहा था
कि बोलो कोई व्यक्ति उस खतरनाक अपराधी के बारे में जय जय का नारा लगा रहा है, और एक व्यक्ति अनंत सिंह के ऊपर जो अभी अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है उसको सीधे बोल रहा है कि घर से बाहर कैसे निकला, रैली कैसे कर रहा है। समझने वाली बात है। खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि बिहार क्या है, बिहार के लिए कौन बेहतर है, किसने घर से बाहर, कौन था जो 90 के दशक में घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, घर में एक लाइट नहीं था, पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी, और आज आप सारे लोग फ़ोन चला रहे हैं, लाइट है आपके घर में, एसी कूलर सब चीज़ का भरमार है। आप समझ सकते हैं 90 का दशक जो था उसे जनता भूल नहीं सकती है। शहाबुद्दीन को तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किया है, उसके बेटे को टिकट दिया है, इस पर मैं ये सब बोल रहा हूँ। वैसे आरजेडी पार्टी जो भी कर रही है, अगर कहीं कहीं पर उन्होंने अच्छा कार्य किया है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये बहुत ही गलत और नाजायज़ है। कि अगर आपको बिहार का न्यूज़ और बहुत सारा चीज़ देखना है, अपडेट जानना है, बिहार का नेताओं के बारे में जानना है, जातियों के बारे में जानना है, क्योंकि सारी जातियों का सम्मान मेरे तरफ से है। यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पासवान हो, कुशवाहा हो, भूमिहार हो, ये कोई भी जाति हो, सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। किसी जाति से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। नेताओं के बारे में जो भी होगा मैं बताऊँगा। बाकी ये वीडियो देखकर आपको जैसा भी लगा वो हमें कमेंट कीजिएगा। यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।